तो फिर से चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। अब एक हम देख लेते हैं उसका क्या रंगत है, उसका क्या चाल बहावर है। मतलब इसी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पंचवा देख लेते हैं। यहाँ पंचवा इसमें दिखेगा तो लेकिन का ज्यादा हंसी छूटता है लगता है कभी कभी। ये एक बुक में आप लोग को दिखेगा, यहाँ देखिए दिख रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसकी ओर। और कुछ बच्चे बहुत मुस्कुराते भी हैं कि सर जरा बोले में घबरा जाते हैं, तो जरा हंसी नहीं ले कीजिए, जरा इसलिए बोलते हैं कि हंसे बचपन। अरे हंसता है तभी ना दिल जल लचन के खुश रहता है, और मन से और खुशी से। मतलब जितना दुख तकलीफ रहता है माइंड में या दिमागों में भरा, तो धुला जाता है हंसी से। तो जरा देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम कोशिश करते हैं फिर से कि अब ऐसा कैसे बनाएंगे। कहता है कि पहला है, इसमें तो कुछ देले नहीं था। जब देले नहीं है तो हमको क्या दिमाग लगाएंगे। अब ऐसा जो दिमाग लगाना है कि जैसे हंस रही है बहुत ज्यादा बकलोरिया, हंस कह रही हो रे, टाइम को ज्यादा गवाती हो तुम लोग। बंदर के नानी पूछ लगा देंगे और दौड़ा देंगे पापा का परी बना के। सोच लेना फिर। उड़े उड़ती चलू मैं आसमां में, उड़ेगी उधर ही। बंदर हंसती हो, समझती नहीं है। हंसना कोई जरूरी है तुम लोग को। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले है ना हाल को हम हटा देते हैं और शुरुआत करते हैं इसको मानने के लिए A1 और A2 और हो गया ये A3, इसको मान लेते हैं A4 एंड इसको मान लेते हैं A5 एंड इसको मान लेते हैं A6। तो गुरुआ गुरु शुरू से अंत तक सिखाए हैं, यहाँ तक मान लिए। तो मतलब हमारा बाने का जो आरंभ हो गया ये हम माने का प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब हम इसको चाहे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एकदम प्योर तरीका से। मतलब कहता है कि A2 देले है, तो देले है तो कितना देले है भाई 38। जब 38 देले है तो करो ना, बुकुर बुकुर नहीं ना करो, बकर बकर नहीं करो। बकर बकर करे से बड़ी डिस्टर्ब होता है। कहाँ सोचेगा लड़का नौकरी कि कैसन गुरु जी के गंदा गंदा बच्चा है, क्या समझती हो। पर तो नहीं दिमाग में। आप देखो ध्यान से, जब यहाँ हो गया तो हमारे लास्ट वाला संख्या कितना दिले है 22, वो भी कहे माइनस में। माइनस में है ना जी, देख लेना ध्यान से, माइनस में है ना। चलो ठीक है, जब माइनस में है तो हम इसको समीकरण से बनाएंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं जो भी निकालना होता है, पहला संख्या ये दूसरा संख्या, तो a प्लस डी बराबर 38 हो गया। तो समीकरण एक हम पहला मान सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि देले था और कुछ तो इसमें देले नहीं है, पीछे खाली देले। अब इसको हम सेकंड मान लेंगे तो ये बढ़िया से बन जाएगा। जब सेकंड मानना है तो देख लेंगे जरा ध्यान से क्या कहता है। मतलब 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम है खाली, और चारों कॉलम के क्या करना है हमारे द्वारा भर देना है इसको। यानी कि हम इसको भर के इसको पूरी तरह से खाली जो है इसको पूरा फुल कर देना है, ओवरलोड कर देंगे ताकि दिखेगा बढ़िया से, ठीक है। और जब दिखेगा तो सुंदर भी लगता है। तो आइए हम आगे देखते हैं इसको में क्या कहता है क्वेश्चन। दोनों जगह बुक रख के दिमाग को तुम डाइवर्ट कर देते हो, मार्क हम छोड़ देंगे और हंसती रहती हो, है ना। तो देखिए उसमें कहता है कि इसके बराबर कितना है, तो हमारा 6 दिले था। अब इसके बराबर कितना दिले है 22, माइनस 22 दिले, इसका यहाँ रख लेंगे। अब इसी का क्या कहता है, जैसे पिछला माने थे एक में पंचवा मान लेंगे। अब पंचवा मानेंगे तो दिमाग पर टेंशन हो जाएगा कि भैया कैसे बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे तो मतलब कैसे बनेंगे, अब देखो भाई। अब जब देखना कैसे है, एक कंडीशन में जब संख्या रहता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। a प्लस है ना 5d इज इक्वल टू माइनस 22 कर सकते हैं, जो कि ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। जब समीकरण दूसरा हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, जब ये देखो जब छठा देता है तो हम एक काम करके पंचवा जब छठा निकालना हो तो एक काम करके 5d रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे, समीकरण पहिलका से और दूसरका से, है ना। समीकरण पहला और ये हो गया बुढ़वा गुरु जी के नाम से दूसरा, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा बिंदु देव हम जरा कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन नहीं इसमें होता है। चलिए डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, थोड़ा समझल कीजिए। हो गया यहाँ तक, है ना। फर्स्ट और सेकेंड से हो गया। जब सेकेंड हो गया फर्स्ट हो गया, दोनों का कहानी खाता, तो बुढ़वा गुरु जी बोलते हैं बेटा उतार ले जाल दिसू और बना ले फाट्स, मतलब बना ले फाट्स। अब इसको देख लेते हैं ध्यान से, क्या है ऊपर में a प्लस, है ना, a प्लस डी, है ना, इज इक्वल टू इसमें 38 है। यहाँ तक देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर हो गया तब प्लस माइनस, अब बुढ़ा गुरु देख रहे हैं कि हम माइनस आई है तो प्लस लेंगे। अब प्लस कैसे हुआ दिमाग से जरा देखिएगा। अब फिर यहाँ तक बनता है तो पहला जरा कॉलम संख्या में हम वो चीज को निकालने की कोशिश करेंगे। हम चाहें तो देखिए
यहाँ पे एक चीज हम लोग गलत कर दिए हैं, जो कि ये चीज हम लोग को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ऊपर रख सकते हैं और ये नीचे रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज को जरा ध्यान से देखल कीजिए और दिमागों पर जरा जो कचरा रहता है ना उसको हटावे वाला कोशिश कीजिए। मतलब ये कहने का मतलब है इसमें ये रख के बनाते हैं तब मजा आएगा बनाने में, है ना। ये बनेगा जल्दी से। अब जब बनेगा तो यहाँ प्लस रखेंगे तभी तो मजा आएगा। आप जानते हैं कि माइनस में है ये है, दोनों तो काट देंगे। अब काट देंगे तो दोनों में घटाएं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ रे, माइनस कितना बचेगा जल्दी बोलो, नहीं बोलते हो रे बचवान। 4D बचा बराबर में, बोलो रे बोलो कैसे करते नान की तो बोलो रे। अब देखो घटेगा कि जुटेगा तो कौन बताओगे, बहुत जल्दी। घटा सकते हैं कि जोड़ सकते हैं, कौन बताएगा हमको, बताओ जल्दी से। घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। देखो इसको घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो घटेगा कैसे, कौन देखेगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, लेकिन संख्या जुटेगा चिन्हवा माइनस से के रहेगा, क्या चीज रहेगा, माइनस से के। तो ये चीज संख्या हम लोग को पहले ऑलरेडी दिखाते, इसको 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब ध्यान से देखना कि बुढ़वा को जितना समझा लिए तो एक चीज और हम काम करें। अब कितना हो गया, 15 चौके 60, कितना अच्छा 15, ये 15, यानी कि सर्वांतर जो हमारा निकला कितना निकाला 15 निकला ना। तो 15 निकला तो इसको क्या 15 घर इसको देते हैं तभी ना मजा आएगा बनाने में। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो जरा सा, इधर लाइन खींच लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके, जिलेबिया रोड खींचेंगे इधर में। तो जिलेबिया रोड पे हम लोग चलते हैं जरा सा, जिलेबिया रोड ऐसे भी टेढ़ा टेढ़ा रहता है, चलने में मजा आता है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे फिर क्या कहता है कि संख्या निकालने के लिए हमको एक एक करके सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाना तो कैसे कैसे चलेंगे। अब यहाँ पर देखना है क्या, सबका संख्या तो एक तो बन नहीं सकता, तो यहाँ लगा देंगे क्या, a प्लस डी इज इक्वल टू, लास्ट में कितना आ गया था हमारा 15 आया था, कितना आया था रे बोलो, अरे जी देख के बोलो करो ना जी कम से कम। तो पिछला वाला संख्या कितना है 38, कितना है रे 38, यहाँ देखो ध्यान से 38। जब 38 हो गया तो इसका मान कितना था, अब बताओ a का मान कितना आया, किसी को मालूम है या नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इसको यही नहीं करेंगे, नहीं मालूम तो नहीं रहेगा। और डी का मान कितना आया -15, है ना, -15 ना आया रे, ऐसे हो गया। और बराबर में इधर 38। जब यहाँ तक हो गया तब एक यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसको जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम माइनस छोड़ दिए हैं, तो कोई बात नहीं, बुढ़ा गुरु जी सठिया जाती कभी कभी, ध्यान है जरा बच्चा ध्यान दिया तो नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान दिया, फिर उसके बाद चलते हैं दूसरा वाला आंसर क्या कहता है ना। अब इसको में क्या करेंगे, और ये जो बनाए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज छोड़ दिए, समीकरण है ना पहला में, समीकरण पहला में यहाँ पे लिख देना चाहिए डी का मान रखने पर, क्या है रखने पर, है ना। तो डी का मान यहाँ पर रख लेते हैं। अब अगर आप जैसे तैसे जो करेला मान है प्लस में ये घटावेला या जोड़ेला कर दा, तो चलो हम एक चीज जानते हैं, वो उधर था ये इधर आ जाएगा। आप देखो ध्यान से, इसको रहने देते हैं, प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा। चलो ये 38 का 38 रखते हैं, माइनस में इधर आके प्लस में, कितना है रे 15। चलो ए बराबर कितना है टोटल, बताओ कौन बताएगा, नहीं क्या कितना आया, नहीं बोलोगे रे। अब a बराबर इन दोनों के 8 5 13 के 3 है ना, 3 1 4, 3 1 4। आप देखना ध्यान से कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे या जोड़ेंगे रे, बोलो जल्दी, 50 आ जाएगा। तो 50 बोलते हो, 53 बोलते हो, 55 बोलते हो, पहले देख लेना जोड़ो, ठीक है ना। और चलो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, 8 5 13 के 3 हुआ, 13 के 3, अब ये हो गया 3 1 4 1 हसीलिया 5। मतलब a बराबर कितना हो गया हमारा, पहला जो निकल गया इसका कितना निकला 53 निकल गया। अब इसको कैसे बनाएंगे दूसरा वाले को, यही दिमागों में सबसे बला है ना। तो अब बनाने के लिए इसको दिमाग क्या लगाना है, बस वही गुरु जी दिमाग दिए हैं पहले से, क्या बोले यहाँ 2 हो गया, तीसरा निकालना है तो ऐसे करेंगे। और देखना है ध्यान से, यहाँ पर क्या है यहाँ पर कितना संख्या तीसरा का, तो तीसरा वाला को तो हम दूसरे रखेंगे ना, a2 प्लस डी रख लेंगे। और 2 का मान कितना आया है ना, a2 का मान कितना था 38 रख लेंगे, और प्लस इसका मान कितना था बताओ, लेकिन जल्दी बोलो रे, d का मान कितना है
और कोई नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों। माइनस कितना है 15, यही ना है -15। आप देख लो कि हमको तीसरा ये जब पहला निकल गया तो हमको दूसरा भी निकालना सेम इसी प्रोसेस से। फिर हम इसको थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं हम उसको पुश करके दूसरा टाइम टेक लिया हूँ, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ थे A3 बराबर निकालना था, इसको हमको जैसे जैसे जो संख्या निकालना है ना उससे हम एक काम रखना पड़ता है। अगर हमको तीसरा निकालना है तो हमको दूसरा ही चलना पड़ेगा। तो दूसरा ही A2 बराबर रख लें, और जो जैसे जैसे हमको मान निकला है ना, A2 को मान 38 निकला, जब 38 दे रहा था पहले तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 38 की जगह पर रखें और 38 में से -15 को घटाएंगे तो 23 बचेगा, जो कि A3 प्राप्त हो गया। अब A4 में क्या करेंगे, है ना, A4 निकालना तो A3 ही रखना पड़ेगा, 4 + D कर देंगे। अब इसको देखना ध्यान से है, इसका A3 का जो मान हमको निकला इसमें 23 निकला, तो 23 ही रखेंगे, और प्लस D का मान कितना 15 रख लेंगे। अब दोनों को घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब 8 बचेगा तो A5 में वही प्रक्रिया इसमें भी वही अपनाना है। A4 है ना, A4 5 निकालना है तो 4 एक कम रखना पड़ेगा। D का मान जितना है उतना हम वैल्यू पुट करेंगे, उसका खुद ही निकल जाएगा। फिर उसका प्लस माइनस माइनस करने के बाद माइनस हुआ, और 8 - 15 तो A5 बराबर -7 हो गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और इस पर करके हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए बुढ़वा गुरु जी के नाम से। ठीक है।